बैक दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रिज एजुकेशन में आप सबका दोबारा स्वागत है। और हम जैसे कि यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश सेकंड बुक द पैक्ट विद द सन का 6th चैप्टर। 5 चैप्टर हम पीछे कर चुके हैं, आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हों तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ डिसलाइक करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली आज 6 चैप्टर है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। आप इस दोनों एनिमल स्पीसीज़ से वाकिफ़ होंगे या इनको जानते होंगे। मंकी हम सब ने देखा है, क्रोकोडाइल इसे हम मगरमच्छ कहते हैं हिंदी में, और मंकी को हम बंदर कहते हैं। तो ये आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे। तो बेसिकली एक फ़नी स्टोरी है, फ़नी स्टोरी भी कह सकते हैं, और एक सीख लेने वाली स्टोरी भी है, जिसमें बताया गया है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपना माइंड काम डाउन रखना है, हड़बड़ाना यानी पैनिक नहीं होना है, और उस सिचुएशन को टैकल करके आगे बढ़ना है। बेसिकली 6th क्लास के बच्चे को क्या सिचुएशंस हैंडल करनी होंगी, जैसे स्कूल में होता है। अभी तो कोविड है तो स्कूल्स अभी सारे बंद हैं, हम सारे घर में हैं। लेकिन जब आप स्कूल जाएंगे तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं खेल कूद, पढ़ाई में और प्रैक्टिसेस में, जो आपको जो फ़नी भी लगती हैं कुछ, और आपको कुछ सीखने वाली भी होती हैं। और उसमें कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसमें टीचर से डांट पड़ सकती है, किसी दोस्त की बातों में आकर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो नहीं करनी चाहिए थी। तो उस सिचुएशंस में आपको कैसे टैकल करना है, अपने आप को काम रखना है, उसके बारे में ये एक शॉर्ट स्टोरी है। जाइए IAS के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक मंकी होता है बैंक ऑफ द रिवर। बैंक यानी कि नदी के किनारे। नदी के किनारे एक मंकी एक पेड़ पे, आप देख सकते हैं फ्रूट का पेड़ है, उस पे अपना घर बना लेता है। और वहाँ वो आराम से रहता है, और उस ट्री में बहुत सारे फ्रूट लगे होते हैं। वो आराम से उन्हें तोड़ के खाता रहता है और बहुत एकदम हैप्पीली रहता है। और उसको फ्रूट बहुत पसंद है तो एकदम खुश। पर लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, वो अकेला होता है। अब उसको क्या है, उसे बात करने के लिए कुछ चाहिए, आसपास के जानवरों के बारे में, फार्मर के बारे में, उनकी क्रॉप्स यानी कि जो खेती करते हैं उनके बारे में। तो ये सब इन पे बातें करने के लिए उसे कोई चाहिए। वो एकदम लोनली फील करता है, उसे लगता है कि कोई मेरे साथ आए, मेरे साथ बातें करें। तो एक दिन एक क्रोकोडाइल पास से गुजर रहा होता है, और मंकी उसको आवाज़ लगाता है, क्योंकि अब देखिए मंकी तो अकेला है, उसे कहीं बात करने के लिए चाहिए। तो एकदम से उसको अप्रोच करता है, हाय भाई क्या हाल है तुम्हारे, गुड मॉर्निंग करके अप्रोच करता है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, अगर फ्रूट्स चाहिए हो तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्रोकोडाइल भी कहता है, हाँ मैं भी खाना ढूंढने आया था, मैं और अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे तुम फ्रूट्स दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैं तो पेड़ चढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मुझे फ्रूट्स दे दोगे तोड़ के तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आप जैसे पिक्चर में देख भी सकते हैं कि मंकी उसकी हेल्प करता है और उसको फ्रूट पास ऑन करता है पेड़ से तोड़कर। और क्रोकोडाइल मतलब उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, मतलब उससे हमेशा बात करता है। और फिर वो और उसकी वाइफ के लिए भी वो फ्रूट्स देता है कि अच्छा तुम अपनी वाइफ के लिए भी खाना लेने ढूंढ रहे थे, तुम ये भी ले जाओ। तो क्रोकोडाइल कहता है कि थैंक यू सो मच। और मंकी बाद में रिप्लाई करता है जब वो जा रहा होता है, तुम प्लीज़ कल ज़रूर आना, क्योंकि देखो मैं तो अकेला हूँ, मुझे बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो क्रोकोडाइल कहता है ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तो रोज़ यहीं पे खाना ढूंढने आता हूँ, तो मैं रोज़ तुमसे मिलने आया करूँगा और अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएँगे। तो बेसिकली ये चीज़ चलती रहती है। क्रोकोडाइल रोज़ आता है, वो डिलीशियस फ्रूट्स खाता है और हमेशा उसको विज़िट करता है, और मंकी भी खुश है। वो दोनों बातें करते हैं, उसका जो लोनलीनेस होता है वो दूर हो जाता है। और वो बातें किस चीज़ पे करते हैं, जैसे मैंने आपको बेसिकली बताया, वो एनिमल्स पे बातें करते हैं, बर्ड्स पे बातें करते हैं, जो आसपास जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उनकी जो फील्ड क्रॉप्स हैं वो कैसी उग रही हैं, कैसी नहीं उग रही, बारिश कितनी हुई कितनी नहीं हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और वो बात इतने पक्के दोस्त बन जाते हैं कि एक दिन बेसिकली जो क्रोकोडाइल जो यूजुअली टाइम है कि घर जाने का, वो नहीं जाता। तो उसकी वाइफ कहती है यार इतनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए, मतलब वैसे तो डेली घर आ जाते हैं, अब क्यों नहीं आए। तो उसकी वाइफ के मन में शक आता है कि ये कहाँ हैं। तो वो पूछते हैं कि वो अपनी वाइफ उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। वो बताता है कि मैंने एक दोस्त बनाया है मंकी, जो पेड़ पे रहता है, और उस पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और मैं उससे बातें करता हूँ हर चीज़ के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में, वो मुझे फ्रूट्स देता है, और मैं तुम्हारे लिए रोज़ जो फ्रूट्स लाता हूँ वो भी वही देता है। तो उसकी वाइफ एकदम से रिप्लाई करती है ऐसे कैसे हो सकता है, एक मंकी क्रोकोडाइल का दोस्त कैसे हो सकता है। आपको भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल तो मंकी को खा जाएगा,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रोकोडाइल उसको अपना फ्रेंड मानता है, इसलिए उसको खाता नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ क्या कहती है, नहीं मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, मुझे तो अपना टेस्ट बदलना है, अब मुझे उस मंकी का हार्ट खाना है, तो तुम उसको लेके आओ। तो क्रोकोडाइल कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ, तो मैंने तो उसका अपना फ्रेंड बनाया है ना, तो मैं तो उसको कभी नहीं खाऊंगा। और वो नेवर करके चला जाता है। तो अब उसकी वाइफ नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं कि भैया अगर तुम उस मंकी को नहीं लेके आओगे, क्योंकि मुझे उसको खाना है, मुझे उसका हार्ट खाना है और मुझे चाहिए, तो वो क्या करती है, थोड़ा ड्रामा करती है। अब क्रोकोडाइल खाना ढूंढने जाता है, लेकिन पीछे से उसकी वाइफ उसके बच्चों का ध्यान रखती है। तो अब वो क्या करती है, उसकी वाइफ पानी में एकदम डीप डाउन हो जाके छुप जाती है, और क्रोकोडाइल को लगता है कि यार ये तो मेरी वाइफ मेरे से नाराज़ हो गई, अगर ये बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चे मर जाएंगे और मेरी वाइफ ही मेरे से छिन जाएगी। तो कहता है ठीक है यार है तो मेरी ये लाइफ पार्टनर ही ना, तो चलो दिल पे पत्थर रख के मैं उस मंकी को ले ही आता हूँ। तो फाइनली वो मान जाता है और उसको लाने चला जाता है। तो दोबारा वो मंकी को लेने जाता है और वहाँ मिलता है, उससे बातें करता है, थोड़ी सी बातें बोलता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, मतलब झांसा, यानी कि एक ट्रैप बिछाता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, तो तुम चलोगे। कहता हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, इसमें तो क्या, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो वो उसको कहता है मंकी कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊँ। तो क्रोकोडाइल कहता है ठीक है तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो वो उसकी पीठ पे बैठकर नदी क्रॉस करने लग जाते हैं, जहाँ पे क्रोकोडाइल रहता है वहाँ जा रहे होते हैं। तो एकदम से बीच में एक ऐसा एरिया आता है पानी का जहाँ पे बहुत ही बहाव, यानी कि रैपिड्स, आपने देखा होगा पानी में रैपिड्स यानी कि उथल पुथल बहुत होती है, वो एरिया आ जाता है। तो क्रोकोडाइल को लगता है कि हम यहाँ साइलेंटली इसको पार नहीं कर सकते, तो मुझे अब यहाँ पे डूबना है। और क्रोकोडाइल को पहले से ये चीज़ पता थी, लेकिन वो मंकी को बताता नहीं है। लेकिन उसका दिल इतना थोड़ा भारी होता है कि ये मैं कैसे एक दोस्त को मारूँ, तो वो मंकी को बता ही देता है कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ से मेरी ये बातचीत हुई है और मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। तो एकदम से मंकी कहता है ये तो बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, एकदम पैनिक सिचुएशन होती है। लेकिन मंकी सोचता है कि हाँ यार चलो ठीक है, अब तो फंस ही चुका हूँ, तो पर बच के कैसे निकलूँ मैं ये सोचता हूँ। तो मंकी अपने आप को एकदम काम रखता है, एकदम कूल डाउन रखता है और सोचता है कि मैं कैसे निकलूँ बस यहाँ से। तो वो कहता है अच्छा तुम्हारी वाइफ को मेरा हार्ट खाना है ना। कह रहा हाँ मेरी वाइफ को तुम्हारा हार्ट खाना है, तो वो कैसे खाएगी। वो कहता है वो कैसे खाएगी मतलब। वो कह रहा, मंकी कहता है मैं तो अपना हार्ट अपने पेड़ पे रख के आया हूँ। तो कहता है तुम अपना हार्ट हमेशा अपने पास नहीं रखते। कह रहा नहीं मैं अपना हार्ट हमेशा पास नहीं रखता। तो अच्छा ठीक है, तो एकदम मतलब इनोसेंटली वो क्रोकोडाइल कहता है ठीक है चलो ऐसा करते हैं, हम दोबारा यू टर्न मारते हैं उस पेड़ पे जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में, आप वापस पेड़ पे चलो, मैं वहाँ से अपना हार्ट ले लेता हूँ और फिर हम चल लेंगे। तो आप सुनने में अजीब लग रहा है कि एक मंकी बोल रहा है हाँ तुम मुझे खा सकते हो। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था कि बस फटाफट से मैं हम पेड़ पे वापस जा सकूँ। और क्रोकोडाइल को लग रहा है कैसा दोस्त है मेरा, अपने लिए मेरे लिए जान दे रहा है। तो वो कहता है चलो ठीक है वापस चलते हैं। तो वो वापस जाता है पेड़ पे, और जैसे ही वो पेड़ पे जाता है और वो पेड़ पे कूदता है, तो वो कहता है ये लो थोड़े फल ले लो और ये फल खा लेना और अपनी वाइफ को ये फल दे देना और बोलना कि उसको मेरा हार्ट तो नहीं मिलेगा। तो क्रोकोडाइल कहता है यार ये कैसे हो गया, तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बनाया। कहता है बेवकूफ़ तो बनाऊंगा ही, मुझे तो ना अपनी जान गंवानी है। और फिर क्रोकोडाइल थोड़ा रोता है और वो रो के वापस आप देख सकते हैं पेड़ पे कूदता है और उसको फल दे देता है। और वो रोता है थोड़ा सा कि यार तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं करा, तुमने मेरे साथ धोखा करा है। क्रोकोडाइल कहता है, अब फिर बंदर कहता है मुझे तो अपनी जान बचानी है भैया, इसमें क्या हो गया। तो उसको फल दे के बोलता है तब तुम जाओ अपनी वाइफ को ये फल खिला देना। तो क्रोकोडाइल थोड़ा रो धो के वापस जाता है और अपनी वाइफ को ये पूरी चीज़ें बता देगा। पर ये तो है उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी। और मंकी ये भी बोलता है साथ के साथ कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए, अब तुम मेरे से मिलने मत आया करो, मैं लोनली ही ठीक हूँ। तो बेसिकली ये छोटी सी स्टोरी है क्रोकोडाइल और मंकी की, जिसमें बताया गया है कि कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है, तो आपको कूल डाउन रहना है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मंकी कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है, बट वो हैप्पी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोनली होता है, उसको कोई दोस्त चाहिए होता है जिससे वो बात कर सके। बाकी उसके पास सब कुछ होता है, ट्री होता है, फ्रूट्स होते हैं, व्यू होता है, सब कुछ होता है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वो दोनों फ्रेंड्स किस बारे में बात करते हैं, एनिमल के बारे में, बर्ड के बारे में, रेन के बारे में,
और आसपास के विलेजेस की फार्म लैंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि एक थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्रोकोडाइल की वाइफ एक इस अजीब सा क्यों सोचती है कि कैसे एक मंकी क्रोकोडाइल का फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि हम तो उसे खाते हैं, इसलिए वो थोड़ा अजीब सोचती है। फोर्थ में क्या है कि अनविलिंगली, मैंने बताया ना आपको, क्रोकोडाइल नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि बीवी के कहने में आके वो मारता है और या फिर उसको लेके आता है। और वो पर उसको बीच में क्यों बताया था, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि वो उसका फ्रेंड होता है तो उससे झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो उसको बता देता है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, मंकी अपना को कैसे सेव करता है, उसको बेवकूफ़ बना के क्रोकोडाइल को कि मैं अपना दिल तो भूल ही गया, तो तुम्हारी बीवी खाएगी क्या, तो उसको बेवकूफ़ बना के वापस ट्री पे आ जाता है। और लास्ट में जो लाइन गई है कि क्या, लास्ट में आप सेंटेंस देखिएगा, ये रहा सेंटेंस, वो कहता है कि अपनी वाइफ को जाके ये 2-3 चीज़ें बता देना, मतलब 2-3 चीज़ें क्रोकोडाइल क्या बताऊँ क्या यार, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ये बताऊँ कि क्या बताऊँ। तो वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या बताऊँ, तो सोचता है कि वो तो नहीं आया, उसने फल भेज दिए। और ये पिक्चर्स में आपको दिखाया भी गया है कि क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को फल दिखा रहा है और मंकी तो आया नहीं। बेसिकली ये स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। और इसको प्लीज़ एक बार रीड आउट करें, और जो इनमें डिफ़िकल्टीज़ वाले वर्ड्स हैं उनको डिक्शनरी में देखें और इसके क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करें। थैंक यू सो मच।